नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक ऐसी दिव्य वनस्पति के बारे में बताने वाले हैं जो वर्षा ऋतु में अपने आप ही कचरे की तरह उग आती है। इस वनस्पति की जानकारी न होने के कारण लोग इसको कचरा और खरपतवार के रूप में देखते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अंदर काफी सारी औषधियों में इस दूधी का प्रयोग किया जाता है। यह दूधी का पौधा अनगिनत रोगों को दूर करने की एक विशेष शक्ति रखता है। इसके द्वारा समस्त प्रकार के पेट के रोग, सफेद पानी की समस्या, वीर्य विकार, चेहरे के कील मुहासे, दमा, गंजापन, खुजली, तुतलापन, हकलाना, नक्सीर, रतौंधी आदि अनेक बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस दिव्य वनस्पति के औषधीय गुणों को तथा इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। पहले हम आपको इस दूधी की पहचान करा देते हैं। यह दूधी दो प्रकार की पाई जाती है, एक बड़ी और छोटी। यह जो आप देख रहे हैं इसको बड़ी दूधी का कहते हैं। यह समस्त भारत में सड़कों के किनारे, खाली पड़ी जमीन पर, खेतों के किनारे और नदी नालों के आसपास देखने को मिल जाती है। यह वर्षा काल में अपने आप ही यहाँ वहाँ उग आती है। पानी वाली जगह पर आप इसको साल भर भी देख सकते हैं। इसका पौधा 1 से 1.5 फीट तक का ऊंचा हो जाता है। इस दूधी का तना इस तरह का होता है तथा आमने सामने की तरफ दो के जोड़ में पत्ते लगते हैं। इसके पत्ते, फूल या फिर तने को तोड़ने पर सफेद रंग का दूध निकलता है, इसलिए इसको दूधी कहा जाता है। इसकी एक छोटी प्रजाति होती है जो जमीन पर फैली हुई होती है और वह इससे भिन्न है, लेकिन औषधीय गुण लगभग दोनों के समान ही होते हैं। इस पर इस तरह के फल फूल लगते हैं और इस दूधी में भी कुछ भेद होते हैं। कुछ लाल रंग की होती है और कुछ पूरे हरे रंग के पत्ते वाली होती है। इस बड़ी दूधी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम इसके कुछ नाम आपको बता देते हैं, जैसे कि संस्कृत में इसको दुग्धिका, स्वादुपर्णी, क्षीरा, हिंदी में दूधी, बड़ी दूधी, उड़िया में खीर साग, कन्नड़ में अच्छे गीड़ा, गुजराती में नागला, दुधेली, बंगाली में बरा, नेपाली में हुतरो, मराठी में थोटी नाइटी आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। अंग्रेजी में इसको अस्थमा हर्ब तथा इसका वनस्पतिक नाम है यूफोरिया हिर्टा। हो सकता है आप इसे किसी और नाम से जानते हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और उसको क्या नाम से जानते हैं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आयुर्वेद के मत अनुसार बड़ी दूधी उष्ण, मधुर, तीक्त, कटु, गुरु, रूक्ष, तीक्ष्ण, कुशामक तथा वातकारक होती है। यह वर्ण, रुचिकारक, रसायन, मल स्तंभक, मूत्रल, शुक्रल, गर्भकारक तथा धातुवर्धक होती है। यह कुष्ठ, कृमि, विष, वर्ण, प्रमेह तथा अतिसार नाशक है। तो चलिए अब जानते हैं इस दुग्धिका के कुछ औषधीय प्रयोग जिनकी जानकारी से आप विभिन्न रोगों को दूर कर पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। दुग्धिका दांतों के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है और सभी प्रकार के दांतों के रोग, जैसे कि दांतों में कीड़ा लगा होना, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों से खून आना, दांतों का हिलना आदि समस्याओं में यह बड़ी दुग्धिका बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए इसकी जड़ को मुंह में रखकर चबाने से दांतों का दर्द ठीक हो जाता है तथा मुंह की अन्य समस्याओं में भी ये लाभ करती है। इसके 2-4 पत्ते लेकर मुंह में रखकर चबाएं और काफी देर तक चबाते रहें। इसके द्वारा दांतों का दर्द ठीक हो जाता है तथा दांतों के सभी प्रकार के रोग इससे दूर होते हैं। मुंह के छाले तथा मसूड़ों से खून आने की समस्या में भी इसकी जड़ या फिर पत्तों को चबाने से विशेष लाभ होते हैं। जिन लोगों को तोतलापन की समस्या है वह इस दूधी के संपूर्ण पौधे को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में रोज पानी के साथ सेवन करने से तोतलापन की समस्या ठीक हो जाती है। सफेद बालों की समस्या और गंजापन दूर करने के लिए दुग्धी का प्रयोग करना विशेष लाभ करता है। इसके पौधे को कूट पीस कर चटनी बनाकर गंजे स्थान पर लेप करते रहने से गंजे स्थान पर बाल आ जाते हैं। चेहरे के कील मुहासे और दांत खाज खुजली को दूर करने के लिए इस दूधी के संपूर्ण पौधे को बारीक पीस कर पीड़ित स्थान पर लेप कर देने से दांत खाज खुजली और मुहासे ठीक हो जाते हैं। दमा तथा श्वास के रोगों में इस दूधी का काढ़ा बनाकर रोज सुबह शाम पीने से दमा तथा श्वास की बीमारी ठीक हो जाती है। फेफड़ों से संबंधित समस्याओं में इस दूधी के पत्तों का काढ़ा बनाकर 5 से 10 ml की मात्रा में प्रयोग करने से फेफड़ों की सूजन उतर जाती है। जिन व्यक्तियों को खाना खाने के बाद शौच जाने की इच्छा होती है या फिर बार बार दस्त लगते हैं, मल के साथ खून आता है,
लीवर कमजोर है तथा प्रवाही का रोग है, उसमें यह दूधी बहुत ही अच्छा लाभ करती है। इस दूधी को चावल के साथ पकाकर खाने से रोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, या फिर इसके पौधे का चूर्ण बनाकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ सेवन करने से भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। खूनी बवासीर में दुग्धी और कटेरी को गाय के घी में पकाकर 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। श्वेत पिडर की समस्या में 1 चम्मच दुग्धी के रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर सेवन करने से श्वेत पिडर की समस्या ठीक हो जाती है। पुरुषों की यौन समस्याएं तथा शक्तिवर्धक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके संपूर्ण पौधे को छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बनाकर मिश्री के साथ 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से काम शक्ति बढ़ती है तथा शरीर में शक्ति आती है। दुग्धी के दूध को दांत पर लगाने से दाद रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है तथा इसके दूध को मुहासों पर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं। यदि हाथ पैर में कहीं पर कांटा चुभ जाता है और वह कांटा निकल नहीं रहा है तो इस दूधी को पीस कर वहां पर लेप कर देने से वह चुभा हुआ कांटा 24 घंटे के अंदर बाहर निकल जाता है। बहुमूत्र की समस्या में दुग्धी, गुड़ और जीरा बराबर मात्रा में मिलाकर सेवन करने से बहुमूत्र की समस्या ठीक होती है। तो देखा आपने इस कचरे की तरह उगने वाली वनस्पति के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। इस वनस्पति को सिर्फ औषधीय रूप में ही प्रयोग करना चाहिए, अधिक मात्रा में इसका प्रयोग न करें। यदि आप इस वनस्पति के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।